अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मसूद परवेज़। आज हम एक ऐसा बिज़नेस डिस्कस करेंगे जिसको आपने कभी नहीं सुना होगा और जिसमें बहुत कम सरमाया चाहिए और उसमें एक मुनासिब रोज़गार भी बन सकता है। बल्कि अक्सर लोगों का है, इंडिया में लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने अभी तक इस बिज़नेस को नहीं देखा। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि जी थोड़े सरमाए से चलने वाला कोई काम बता दें जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हो। तो आज मैं वही आपसे डिस्कस करूंगा कि जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड भी होगा और हर बंदा इसको कर भी सकेगा। तो ये कारोबार है लार्वा मील। आप जब भी किसी मुल्क में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जितने बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ पे एक कैबिन बना होता है जिसमें लार्वा मील पड़ा होता है। अब उस लार्वा मील की वहाँ पे क्या प्राइस है और वो कहाँ से आता है, कैसे उसको बनाना है, ये सारी चीज़ें आज मैं बताऊँगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा आपको कि वो बनता कैसे है और आसानी से आप एक रोज़गार बना सकते हैं। अब लार्वा मील में ओवरऑल जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारे यहाँ भी इसकी काफ़ी डिमांड है। मसलन हमारे यहाँ जो शौकिया लोग बर्ड रखते हैं, कैनरीज बनाते हैं या पेट पालते हैं, वहाँ पे वो ब्रीड नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। उसकी वजह ये है कि उनकी नेचुरल डाइट हम नहीं देते। हम उनको टोटली जो है ग्रेन पे पालते हैं और उनके ऊपर हम चाहते हैं कि वो उसी तरीके से उनके अंडे भी आएँ और वो हैच करें, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। उनकी जब तक सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करेंगे, बिल्कुल नेचुरल से रिजेंबल करती हुई डाइट नहीं देंगे, वो ना तो प्रॉपर अंडे देंगे और अगर अंडे दे भी दें तो वो हैच नहीं करेंगे, और अगर हैच कर भी जाएं तो उनकी मोर्टेलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो मोर्टेलिटी, उनकी हैचिंग और उनकी ब्रीडिंग को उसी वक्त हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हम उनको नेचुरल डाइट दें। अब नेचुरल डाइट में आप देखेंगे कि परिंदे क्या खाते हैं। वो आम तौर पे इंसेक्ट्स को खाते हैं, लार्वा को खाते हैं, या इस तरीके से जो जितने भी आप कह लें कि जानदार हैं, छोटे इंसेक्ट्स, लार्वा और ये फ्लाइज जो भी है, इनको वो खा के तो अपनी डाइट बैलेंस करते हैं। उसके साथ वो दाना दुन का भी खाते हैं। तो अब हम अगर टोटली जो है वो वेजिटेबल फीड पे चले जाएंगे, उनको देंगे, तो उस पे वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते। उनको एनिमल ओरिजिन डाइट भी चाहिए, क्योंकि एनिमल प्रोटीन जो है वो ज़्यादा बैलेंस्ड होती है, उसमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है और एक अच्छे तरीके से वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। अब इसमें जो है वो लार्वा उनको हम कैसे दें। तो पाकिस्तान में जैसे तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पे तो लोग केयर नहीं करते, बल्कि बर्ड को जो है वो शिकार कर लेते हैं, ये जो भी है। यूरोप में लोग प्रोटेक्ट करते हैं उनको। मैं जब तक इंग्लैंड में रहा तो मैं ये नोट किया मैंने कि वहाँ पे सबसे जो उनकी फेवरेट है, हॉबी है, वो ये है कि वो सुबह के वक्त अपने छत पे लार्वा और ग्रेन और इस तरह की चीज़ें फेंकते हैं ताकि वाइल्ड बर्ड आएँ, उनको खाएं और वो ब्रीड करें। उनको पकड़ते नहीं हैं, उनको देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन हम तो खैर उनको पकड़ लेते हैं। तो अब ये है कि यहाँ पे जिन लोगों ने ये शौक़ रखे हुए हैं, अब तो काफ़ी ये शौक़ बढ़ता जा रहा है। तो वो शौक़ तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आम तौर पे यही शिकायत आती है कि डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि ये ब्रीड नहीं कर रहे, इनके अंडे से वो हैचिंग नहीं होती, ये इनकी अमवात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इनको क्या दें, कैसे दें, क्या करें। तो उसके लिए ये उन लोगों के लिए जो घर में ख़वातीन बैठी हैं या वो लोग जो घरों में परिंदे रखते हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रोग्राम। तो उसमें आप एक दूसरा ये है कि इसका एक और सिनेरियो भी है। यूरोप में टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे मक्खियाँ नहीं होती, और अगर हों भी तो उनके जो अंडे हैं उनमें से लार्वा नहीं निकलता, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कूल होता है और उस कूल टेम्परेचर पे अंडे हैच नहीं कर पाते। जितने भी एग्स हैं, इनको हैचिंग के लिए एक मुनासिब टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे लार्वा बहुत कम पैदा होता है और ये सारा गर्म ममालिक से जाता है, वो इंपोर्ट करते हैं। अब मैंने वहाँ पे टेस्को स्टोर पे भी ये सारे देखे और कैरी फॉर पे भी देखा, और इसके अलावा जो वालमार्ट है वहाँ पे भी ये कैबिन बने हुए। तो मैं बगौर जब मुताले किया तो वहाँ पे एक 400 ग्राम का एक पैकेट जो है उसकी कीमत $14 थी
और इसी तरीके से जब मैं यूके में देखा तो वहाँ पे 8 पाउंड 7-8 मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट थे, 7 पाउंड से लेके 8 पाउंड तक 400 ग्राम, जिसमें उसकी शॉपर की कीमत भी वज़न शामिल था। टोटल विद जो है वो बैग वो 400 ग्राम था। तो उसकी अब अगर पाउंड की कीमत लगाई जाए तो आजकल 201 रुपये का पाउंड है। तो आप ये देख लें कि उसकी तकरीबन 400 ग्राम की कीमत जो है वो 1400 रुपया बनती है। और हमारे यहाँ क्योंकि टेम्परेचर बहुत फेवरेबल है लार्वा मील के लिए, मैगट प्रोडक्शन के लिए, तो हम ये काम अपने तौर पे कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी 2-3 दिन 4 दिन गर्मियों में फल पड़ा रहे तो उसमें मैगट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आज इस बारे में एक प्रैक्टिकल बात में करेंगे और उसके बाद ये है कि आपको मैगट प्रोड्यूस करके दिखाएंगे और उनको कैसे आपने डेड करना है और उनको कैसे आपने जो है वो ड्राई करना है, वो सारा हम प्रोसीजर आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और आएँ ज़रा मैं आपको दिखाऊं कि हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम बाहर आ गए हैं प्रैक्टिकल के लिए। ये देखें, ये योगर्ट है, ये चीनी है। पहले हम योगर्ट को नीचे फैलाएंगे और एक लेयर बन जाएगी, उसके ऊपर हम शुगर को स्प्रिंकल करेंगे ताकि उसका मीडिया जो है वो स्वीट हो जाए, क्योंकि ये स्वीटनर में अट्रैक्शन होती है फ्लाइज़ के लिए, इंसेक्ट्स के लिए। इस पे जब मक्खियाँ बैठेंगी तो वो इस पे अंडे देंगी और उन अंडों से जल्द ही लार्वा निकल आएगा। ये टोटल 5 दिन का प्रोसेस है। तीसरे दिन लार्वा निकल आते हैं, लेकिन उनके साइज़ को बड़ा करने के लिए उनको थोड़ी सी डाइट रिक्वायर्ड होती है ताकि वो मक्खियाँ ना बने। लार्वा बड़े साइज़ का जब हो जाए तो हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो आए आपके सामने हम ये करते हैं, आपने भी ऐसे ही करना है। ये एक लेयर बन गई है और इस लेयर के ऊपर हम अब ये चीनी स्प्रिंकल करेंगे ताकि मक्खियाँ इस पे आके बैठें। ये देखें, इसमें चीनी अब डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। जैसे ये डिज़ोल्व होगी तो ये मक्खियों को अट्रैक्ट करेगी और एक मीडिया ऐसा बन जाएगा कि इस पे फ्लाइज़ जो हैं वो आके बैठना शुरू कर देंगी। और आप देखेंगे कि तीसरे दिन इसमें लार्वा प्रोड्यूस हो चुके हैं। और लार्वे को 1 से 1.5 दिन हम देंगे ताकि वो साइज़ में पूरे हो जाएं। उसके बाद हम इसके ऊपर साल्ट स्प्रिंकल करेंगे। जैसे ही हम साल्ट डालेंगे ये मर जाएंगे और उनको फिर 1 दिन हम ड्राई के लिए कर देंगे ताकि हम इसको खुश्क हालत में पैक कर सकें। ये था आज का प्रैक्टिकल, आप भी इसको अपने घर पे आजमा के देखें। जी नाज़रीन, इसको हम अब 3 दिन के लिए छोड़ के जा रहे हैं। 3 दिन के बाद हम देखेंगे कि इसमें मैगट्स कितने पैदा हुए। ख़ास तौर पे कल सुबह इस पे मक्खियाँ बैठनी शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह तीसरे दिन इसमें मैगट्स ही मैगट्स होंगे और आपको हम दिखाएंगे कि ये देखें जी मैगट्स प्रोड्यूस हो गए हैं या लार्वा प्रोड्यूस हो गया। तो बाकी जो है इसका प्रोसेस वो हम बाद में 3 दिन के बाद आपको बताएंगे कि इसको पैक कैसे करना है और इसको मारना कैसे है। किसान न्यूज़ टीवी लार्वा पैदा करने के कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए माहिरीन के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद कर रहा है। दिलचस्पी लेने वाले अफराद दर्ज झेल नंबरों पर राब्ता करें। जी नाज़रीन, तो आज 3 दिन हम इसको दे चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसमें मैगट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं और इनको जो है अब हम 1 दिन फर्दर देंगे कि ये अपना साइज़ जो है वो बिल्डअप कर लें और उसके बाद हम इनको जो है नमक डाल के तो इनको किल करेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। अभी हम क्लोज़ व्यू इसका लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैगट्स किस तरह प्रोड्यूस हुए। कि एक तो मौसम जो है इसके लिए फेवरेबल कौन सा है, ये मार्च ऑनवर्ड जो है हमारे यहाँ, वो मार्च ऑनवर्ड जो मौसम है वो फेवरेबल है और नवंबर के शुरू तक वो फेवरेबल रहता है। उसके बाद आपने ये काम नहीं करना। यानी अगर आज अब क्योंकि नवंबर है तो अब मक्खियाँ कम हो गई हैं,
जैसे ही ये मार्च आएगा तो मक्खियाँ ज़्यादा हो जाएंगी और उस वक्त आपके लिए ये बिज़नेस बड़ा वायबल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप अपनी जगह सेलेक्ट कर लें और वो जो मैंने टाट कही हैं या पलियाँ कही हैं या वो चादर जो कही है वो आप बनवा लें। और उसके बाद ये है कि आप सोल्यूशन, बल्कि उससे पहले जो है एक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का अरेंज कर रहे हैं जिसमें आप नॉमिनल से चार्जेस दे के तो यहाँ आके वो सीख भी सकते हैं, वो ट्रेनिंग ले भी सकते हैं। उसमें हम तकरीबन कोई 50 जो है स्टूडेंट्स उनको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद ये है कि वो अपना ये कारोबार अपने घर बैठे बगैर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के ये कर सकते हैं। तो अगर आप ख़ुद एक्सपोर्ट ना भी करें तो आप अपना अली बाबा से कंपनियां हैं जो आपकी ये चीज़ बाय कर सकती हैं और इसकी डिमांड है, इसलिए इसमें कोई वो प्रॉब्लम भी नहीं है कि ये जी फिट नहीं है खाने पीने के लिए, क्योंकि ये एक नेचुरल एक प्रोडक्ट है तो इसलिए आप इसको ये आसानी से कर सकते हैं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे से कंसल्ट करें, हम आपको बताएंगे कि आपने कैसा करना है। तो इस तरीके से आप हर हफ्ते में एक खेप तैयार कर सकते हैं, जितना आपके पास जगह हो, जितने आपके पास वो रॉ मटेरियल हो, उस हिसाब से आपकी प्रोडक्शन आएगी। अब मुझे इजाज़त दें, अगले कारोबार के साथ इंशाअल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।